सच बताओ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम चाहते हो कुछ बनना, तुम्हारी सोचें भी बहुत बड़ी बड़ी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना होगा, तुम्हें फोकस करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, तुम्हें अच्छी फिजिक्स चाहिए, फिर भी तुम नहीं करते हो। तुम अपना फ़ोन उठाते हो और कहते हो बस 5 मिनट, और फिर 1 घंटे 2 घंटे, फिर देखते देखते पूरा दिन ख़त्म। और रात को तुम्हें रिग्रेट होगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मोबाइल चलाते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारी सिस्टम है, और उस सिस्टम का नाम है डिसिप्लिन। बचपन में तुम कैसे यार स्कूल जाते थे, फिर आकर के कोचिंग जाते थे, खेलते भी थे, वो तुम्हारा डिसिप्लिन था। वो तुम किसी के डर से फॉलो करते थे, बट अब तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, और इसी इंडिपेंडेंस ने तुम्हारी ले ली है। और एक बात सुन लो, ये जो तुम मोटिवेशन वीडियो देख करके काम करते हो, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म फ्यूल है, वो थोड़ी देर के लिए एनर्जी देगा, और फिर जीरो हो जाओगे तुम अगले दिन तक। आज तुम फील करोगे मोटिवेशनल वीडियो देख के, आई विल चेंज माई लाइफ, बट कल बेड से उठते ही मन नहीं करेगा, और फिर तुम हज़ारों वीडियो देखोगे मोटिवेशन पे। इसलिए मोटिवेशन पे जीना बंद करो। मैं एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, बताता हूँ। डेविड गॉगिंस नाम सुना होगा। यह बंदा रोज़ मोटिवेटेड नहीं होता, फिर भी ट्रेनिंग करता है, दर्द में रहता है, थकान इसे भी होती है, क्योंकि उसने एक चीज़ मास्टर की है, डिसिप्लिन। उस काम कर सकता, थकान में भी काम करेगा, पेन में भी काम करेगा। और ये सत्य है कि विनर्स को फील नहीं होता, विनर्स डिसाइड करते हैं, वो रुकते नहीं हैं यार। तुम रुक जाते हो। एक छोटी सी हार देखी ना कि तुम हार मान जाते हो। सिंपल भाषा में समझो, डिसिप्लिन का मतलब होता है ज़रूरी है, जो मैंने बोला करना है तो करना है, जब मन ना करे तब भी करना है। वो तो सुना ही है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई तुम अपने आप को प्रॉमिस करते हो कि मुझे ये फिजिक चाहिए, मुझे अमीर बनना है, फिर तब भी तुम्हारा दिमाग लेजी हो जाता है। जब तुम अपने आप से क्या वो वादा नहीं रखोगे, तो दूसरे से क्या उम्मीद रखोगे। तुम्हारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, वो एनर्जी बचाना चाहता है, और तुम्हें चाहता है कि एक ही बार में सारी एनर्जी दे दे। इसीलिए सबसे सस्ता डोपामीन है उसके लिए फ़ोन। और पढ़ाई को देखते ही लगेगा कि बाप रे बाप कितना हार्ड काम करना है। वर्कआउट को देखते ही लगेगा आज नहीं कल से। अगली एग्जांपल ले लेते हैं हम कि लंबे घंटे तक काम कैसे होता है। एलोन मस्क, नाम तो सुना ही होगा उसका। स्ट्रेस, फेल हुआ, उसने कितने सारे रॉकेट उसके बर्बाद हुए, फेल हुआ, सब ने उसको ताना मारा, उसकी पूंजी लगभग ख़त्म होने वाली थी, फिर भी उसने काम बंद नहीं किया। क्यों? और मूड पे काम नहीं करता था, उस पर सिस्टम था यार, वो सिस्टम से काम किया करता है। तुम कौन सा सिस्टम समझ रहे हो? तुम बोलोगे सिस्टम फाड़ देंगे, बेकार हो यार, तुम रील देख के आते हो सिर्फ। नेक्स्ट टाइम जब मूड ना करे तो सिर्फ बोलना बस भाई 5 मिनट, और स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट ही करना सबसे बड़ी बात है। वो 80% तुम्हारा एनर्जी ख़त्म कर लेगी। समझो, जब एक प्लेन है ना, वो टेक ऑफ करता है, तो उसका 25% से भी ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो जाती है उसको फ्लाइट ही लेने में, 25 या 50। लेकिन जब वो अच्छी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तब सबसे कम ऊर्जा उसकी ख़त्म होती है। तो मेरे भाई, उड़ान भरने बहुत मुश्किल है, पर अगर एक बार उड़ान भर ली तो बहुत आसान हो जाएगा तेरे लिए। अगर तुम एक्शन लोगे तो तुम्हारा मोटिवेशन खुद ही आ जाएगा। अब तुम तो समझ गए कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अब सिस्टम बनाओ। पूछोगे सिस्टम कैसे बनाते हो? तो सिंपल, तीनों समय का बताऊंगा, सुबह, शाम और रात का। तुम्हारा दिनचर्या ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा लाइफ कैसे होगा। अगर तुमने सुबह कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारा दिन भी कंट्रोल में आ ही जाएगा पूरा। आजकल के लोग सोते कितने बजे हैं? 4 बजे, 2 बजे, 6 बजे। भाई एक घटिया काम बंद कर दो। नहीं, अगर नहीं कर सकते हो तो जो तुम डेली शेड्यूल है उसी पे एक ही टाइम पे जाना, जागना, और एक ही टाइम पे सोना। और उठते ही मोबाइल स्क्रॉल मत किया करो, कंपेयर खुद को मत किया करो। एक रील देखा, उसमें कोई टॉपर निकला, कोई अमीर निकला, और तुम कंपेयर करने लगोगे, तो जो भी तुम्हारे अंदर की जो इच्छा थी वो वहीं पे मर जाएगी। चिड़िया उड़ान भरने से पहले ही फरार हो जाएगी। सुबह में तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको ये कूड़ा कचरा मत भरो। कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब मत देखो। कुछ कुछ लोग कहेंगे कि आज मूड नहीं है, मूड पे वेट मत करो यार, बस काम करो। शुरुआत 5 मिनट से करो, पर करो। और हाँ, अपने बारे में कभी भी बुरा मत बोलो, क्योंकि तुम जो बोलते हो तुम वही बन जाते हो। तो ये सब बोलना बंद करो कि अरे यार मन नहीं कर रहा मेरा, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, कल करेंगे। ये सब फालतू है। अपने बारे में अच्छा बोलो, आई एम द बेस्ट बोलो, आई एम डिसिप्लिन बोलो, कुछ अच्छा बोलते जाओ। चलो, अब तुम बोलोगे मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क देखा है? मैं देखा तो मैं बताता हूँ। एक लड़का है, उसके पास टैलेंट था, पर उससे भी ज़्यादा उसमें डिसिप्लिन था, जिसने उसे लेजेंड बना दिया। डेली रूटीन, डेली वर्क, कोई बहाने नहीं। जानते हो वो बंदा कौन था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तुम जिस पे रील स्क्रॉल करते हो उस पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इसके ही है, रील स्क्रॉल करके नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करके। अब देखो, तुम्हारा दिनचर्या मजबूत हो गया है। अब आता है रियल टेस्ट, जब तुम्हारी एनर्जी लो हो जाती है दोपहर आते आते। यही वो समय होता है जब तुम काम करना बंद कर देते हो। तुम्हें एकदम थकावट होने लगती है, तुम्हें नींद आती हो। कुछ कुछ तो जानवर जैसा खाना खाकर घोड़े बेच के सो जाते हैं। ऐसा मत करो, थोड़ा कम खाना खाओ, एंड वॉक वॉक लो, सो सकते हो आधा से 1 घंटा। कुछ कुछ लोग तो 3-4 घंटे इधर ही कर देते हैं अपना। हाँ, अब एक काम करो यार, सोने के लिए तुम्हारे पास पूरी रात है। चलो एक और कोई एग्जांपल बताता हूँ, उसका नाम था रॉक। वो डेली वर्कआउट करता है, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि उसके लिए ये चॉइस नहीं है, ये उसकी हैबिट बन चुकी है। अगर द रॉक समझ में नहीं आया तो उसका नाम है ड्वेन जॉनसन। सर्च कर लेना, उतना तो देखा ही होगे।
कैसे तुम सोच रहे हो कि कैसे उतना देर काम कर सकते हैं बिना थके? तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है पोमोडोरो। अगर स्टूडेंट हो तो 25-5 करो, अगर आप वर्क करते हो तो 50 मिनट काम करो, 10 मिनट ब्रेक लो, इसे रिपीट करते जाओ। दुनिया में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा मोबाइल है, उसको फेंक दो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। हाँ, अब जब मन ना करे कि लगने लगे बस यार अब नहीं हो सकता, सिर्फ बोलो एक और क्वेश्चन, बस एक और पुशअप, एक और। हाँ, अपने दिमाग को छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है विन के लिए, वो स्मॉल विन। तो कोई डायरी देखोगे, नहीं तो हैबिट ट्रैकर देखोगे, तुम रील तो बहुत देखते होगे, उसमें जो लिखा रहता है ना, वेकअप 6 AM, स्टडी फॉर 8 hours, वर्कआउट, जिम एंड हैबिट, लर्निंग अ न्यू स्किल, ऐसा तुम भी बनाओ यार। एंड जो जो टास्क करते हो उस पर टिक लगाओ, जो नहीं करते क्रॉस लगाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को प्रोग्रेस पसंद है। भले उसको रील का नशा हो, पर उसको प्रोग्रेस बहुत पसंद है। अब तुम्हारा पूरा दिन निकल चुका है, अब आता है असली गेम, रात। रात को तुम अकेले होते हो और यहीं डिसिप्लिन टूटता है, क्योंकि तुम कुछ भी सोचते हो और बहुत टाइम बाथरूम में बिताते हो। इस समय तुम ओवर थिंकिंग आती है यहाँ पे, सेल्फ डाउट आएगा, फिर बोलोगे यार यार मैं क्या करूँगा, मुझसे नहीं हुआ तो क्या। अगर ये सब सोचते होते तो आज इतने सफल नहीं होते। कल से पक्का, कल से पक्का, ये फालतू चीज़ें हैं। चलो एक और कहानी लेते हैं। तुम इतने हो, जंगल बुक देखोगे ना, इंडिया का हर बच्चा कभी ना कभी जंगल बुक देखा ही होगा टीवी पे, क्योंकि वो सड़ाता है, मतलब हर हफ्ते आता है टीवी पे। मैंने भी बचपन में देखे थे, फ्री डिश पे भी आते हैं यार। तुम तो मोबाइल देखते हो, मोबाइल पे शायद नहीं आता होगा, पर तुमने देखा होगा। वो जंगल बुक अभी इतनी फेमस है, पहले उसको जो लिखा गया था तब सबने कहा बेकार है, ये फालतू चीज़ है, ये क्या लिख कर लाई हो। बट जो उसकी ऑथर थी J.K. रॉलिंग, उसने लिखा, लिखती रही, वो रुकी नहीं, अनाज वो इतना बड़ा हिट है। देखो तुम्हारे दिमाग में बहुत कूड़ा कचरा आता है, तुम प्यार वाले भी लड़के हो गए, यार वो मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या कहेंगे। ये सब लिखो, एक कागज़ पे लिखो, देखो कितना कचरा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में। अगर तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग हल्का होता है, तुम्हें नींद भी अच्छी आएगी। हाँ, कभी भी निगेटिव टॉक नहीं करना है अपने आप से, बोलना है कि आज अच्छा नहीं गया, बट मैंने ट्राई किया था, मैंने 100% दिया, कल करूँगा। आज परफेक्ट नहीं था, बट कल मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी गिल्टी फीलिंग करके मत सुना यार। तुम एक काम तो करते ही होगे, उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता होगा। हाँ, रात को सोने से पहले अपना अगला दिन प्लान कर लो। उसमें 3 मेन चीज़ें रखना, जैसे कि पढ़ाई वढ़ाई, जॉब वॉब रिलेटेड फर्स्ट, सेकेंड वर्कआउट रिलेटेड, एंड थर्ड खुद के लिए समय निकालना। जितना ज़्यादा क्लियर रहोगे उतना कम स्ट्रेस होगा तुम्हें। एंड आप ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि कभी आदमी थकेगा नहीं, कभी फेल ना होगा, कभी अंदर से टूटेगा नहीं। ये सब होता है उनके पास, वो टूटे हुए हैं। देखा होगा ना, जो टूटता है वही आगे आ करके बहुत अच्छे से जुड़ता है। जिसका दिल टूटता है वो IAS बन ही जाता है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, यही है डिसिप्लिन। उसका मतलब है गिरना, फिर उठना, फिर चलना, चाहे रेंगना ही क्यों ना पड़े, पर वो उठेगा और कभी नहीं रुकेगा। चलो एक और गेट रेडी फॉर द इंडियन कैप्टन विराट कोहली। ये तो सुना ही होगा आपने। देखना लॉकडाउन में कितना बेकार था, कितने सारे गेम में वो स्कोर नहीं कर पाया, उसके शॉट नहीं लगते थे, फिर भी अभी वो ग्रेटेस्ट बैट्समैन है ना, क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, उसने टेक्निक अपनाए, अपने ऊपर मेहनत की। विनर्स स्पेशल नहीं होते, वो बस रुकते नहीं हैं। अगर विराट कोहली मान लेता कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं नहीं खेल पाऊँगा, मैं 30 के पार हो चुका हूँ, अब मेरे से शॉट नहीं लग रहा है, मैं रिटायर हो जाता हूँ, तो क्या होता। देखो मुझे भी पता है कि तुम ट्राई करते हो यार, पर तुमसे हो नहीं पाता, तुम बीच में ही छोड़ देते हो। सोचने में तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो यार, कभी तुम धीरे धीरे शुरुआत करते हो, कभी तुम बीच में गुम हो जाते हो, गुम है किसी के प्यार में तुम लोग, कभी कन्फ्यूजन में ही रहते हो कि करना क्या है भविष्य में, पर फिर भी तुम ट्राई करते हो। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सच में। तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है यार, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है, क्योंकि एंड में जीत उसकी होती है जो रुकता नहीं है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो उस गरीब दोस्त के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको आज तक पता नहीं चल रहा कि उसे करना क्या है।